बेसिकली 3 इकसाम हैं: हज इफ़राद, हज किरान और हज तमत्तु। आज हम हज किरान के बारे में बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना से एक हज किया, जिसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं, जो कि हज किरान था। हज किरान थोड़ा सा दूसरी हज्जों की निस्बत थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और इसका ये सबसे अफजल हज है। इसके लिए ये होता है कि आज़मीन हज उम्रा और हज की नीयत इकट्ठी करके एहराम पहनते हैं, जो कि मीकात से करते हैं। आपको सबसे पहले इसका स्टेप बताते जाएं कि सबसे पहले आप एहराम की नीयत करते हैं मीकात से एहराम की नीयत करने के बाद आप अपना उम्रा परफॉर्म करते हैं। उम्रा परफॉर्म करने के बाद आप बाल नहीं कटवाते। बाकी तमाम उम्रे के मनासिक जैसे तवाफ़ करना है, सई करनी है, उसके बाद अपने वो जो 2 रकात नमाज नफल पढ़ने होते हैं, ये पढ़ने के बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। आप तवाफ़ कुदूम करते हैं, जिसे हम वेलकम तवाफ़ कहते हैं। तवाफ़ करने के बाद आप सई भी कर लेते हैं इसी तवाफ़ के साथ ही, ताकि आपको तवाफ़ ज़ियारा के साथ नहीं करना पड़ती। अब आपने एहराम उतारना नहीं है। एहराम उतारे बग़ैर 8 ज़िलहज को आपने इसी एहराम के अंदर ही मिना के अंदर क़याम करना है। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज़ भी आपने मिना में पढ़नी है। उसके बाद आपने मैदान अरफ़ात की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर देना है। मैदान अरफ़ात में आपने ज़ुहर से लेके मगरिब तक वहाँ पे ठहराव करना है और वहाँ पर आपने ज़ुहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है। वहाँ पर खुतबा होगा, उसको सुनना लाजिम है। इसके बाद जैसे ही ग़ुरूब आफ्ताब होता है, उसके बाद आप अपना सफ़र मुज़दलिफ़ा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं। मुज़दलिफ़ा आप रात क़याम करते हैं और वहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ते हैं। मुज़दलिफ़ा में आपने पूरी रात क़याम करना है। सुबह तुलुए शम्स के बाद, सूरज के निकलने के बाद आप फजर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे। उसके बाद जमरात को जाके 7 कंकरियाँ बड़े शैतान को मारने के बाद आप मिना में वापस चले जाएंगे। वहाँ पर जाके कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करके हलक करवाएंगे, यानी अपने बाल कटवाएंगे। उसके बाद आप तवाफ़ ज़ियारा करेंगे और इस तवाफ़ ज़ियारा के साथ आपको सही करना लाजमी है। तो जैसे ही आप उम्रा स्टार्ट करते हैं, उम्रा स्टार्ट करने के बाद आपने तवाफ़ कुदूम करना होता है। अगर आपने पहले तवाफ़ कुदूम के साथ सही कर ली है, तो आज जो कि 10 ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारा के साथ सही करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप 11 ज़िलहज को मिना के अंदर क़याम करेंगे और ज़ुहर की नमाज़ के बाद से लेके मगरिब की नमाज़ के दरमियान आप शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। 7 कंकरियाँ छोटे शैतान को, 7 दरमियाने को, 7 बड़े को। इसी तरह 12 ज़िलहज को भी ये काम करेंगे, 7 छोटे शैतान को, 7 दरमियाने को, 7 बड़े को। मगरिब की नमाज से पहले पहले आपने मिना से अगर आप निकल के और आपने तवाफ़ अलविदा कर लिया, तो आपका हज कंप्लीट हुआ। अगर आप किसी भी वजह से आप मिना के अंदर रह गए मगरिब की नमाज के बाद, जो कि 12 ज़िलहज को है, फिर आपको 13 ज़िलहज को भी वहाँ पर क़याम करना होगा और 13 ज़िलहज को आप दोबारा शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। 13 ज़िलहज को कंकरियाँ मारने के बाद, जिसका टाइम ज़ुहर से लेके और मगरिब के दरमियान तक होता है, और कंकरियाँ मारने के बाद आप फिर अपना तवाफ़ करेंगे, जिसे तवाफ़ अलविदा कहते हैं और फेयरवेल तवाफ़ भी कहते हैं। ये करने के बाद आपका हज कंप्लीट हुआ।